हेलो गाइस, आज स्वागत करते हैं आपका एक सुप्रीम कोर्ट के 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128। आर्टिकल 126 जो हमारे जो सीजीआई हैं, मान लीजिए उनका ऑफिस अगर खाली है, वैकेंट है, मान लीजिए छुट्टी पे हैं या अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे या किन्हीं भी कारणवश अपने पद को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी अदर जज को, जो सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य जज को सीजीआई की पोस्ट पे कुछ समय के कार्य करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि जो ड्यूटी ऑफ सीजीआई वो पूरी होती रहे। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 127। इसमें हम एडहॉक जजेस की नियुक्ति करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो सीजीआई हैं, उनके पास ये पावर होती है कि जो भी हाई कोर्ट के जज हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो उनको कुछ समय के लिए हम उनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज नियुक्त कर सकते हैं। क्यों? ताकि जो हमारी जो कोरम जो पूरा नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, तो उस काम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हमें जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो सीजीआई हैं, वो प्रेसिडेंट से भी कंसल्ट करते हैं और उस कंसर्न हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करते हैं, जहाँ से उस हाई कोर्ट के जज को हमको पिक करना है। ये हो गया आर्टिकल 27। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 128। इसमें होता है कि जो रिटायर्ड जज हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट से जज जो रिटायर हो गए हैं, या फिर हाई कोर्ट से जो जज रिटायर हो गया, उनके पास कार्य का अनुभव तो बहुत अच्छा है, वो सारा कुछ जानते हैं। अब हमारे पास केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, तो जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उन रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं कि आप आइए यहाँ पे काम करिए टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। और इसके लिए उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले प्रेसिडेंट से प्रायर कंसल्टेशन लेनी है और उसके जो वो संबंधित जज हैं उनसे भी परमिशन लेनी होगी। तो कुछ समय के लिए वो अपना कार्य कर सकते हैं और उनको सारी पर्क्स से सुविधाएं उसी हिसाब से मिलेगी जो एक रेगुलर जजेस को मिलती हैं। थैंक यू।